क्या होगा अगर भारत और चाइना के बीच युद्ध छिड़ जाए? अगर ऐसा हुआ तो कौन से देश भारत के साथ आएगा और कौन से देश चाइना के साथ में रहेगा? इन सभी के अलावा भारत के सबसे पुराना दोस्त रशिया क्या भारत के साथ देगा या फिर चाइना का? यह सवाल लोगों के मन में तभी उठा था जब 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। और यह सवाल आज भी सभी के जहन में आता है कि जिस प्रकार आजकल दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में रूस किसका साथ देगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार पटेल और आप देख रहे हैं हिंदी सुपरपीडिया। आइए जानते हैं कि अगर भारत और चीन के बीच फिर से घमासान युद्ध हुआ तो रूस का रुख किसके साथ होगा? प्लीज वीडियो को फुल वॉच कीजिए और यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, रूस हमारा सबसे पुराना घनिष्ठ फ्रेंड रहा है और आज भी है। भारत और रूस का संबंध नेहरू के समय से ही भावनात्मक रहा है। आज भी भारत 70% हथियार रूस से ही खरीदता है और कुछ अन्य हथियार अमेरिका और इजराइल से खरीद करता है। रूस जितना हथियार भारत को बेचता है उतना ही हथियार चाइना को भी बेचता है। इसलिए रूस कभी नहीं चाहेगा कि उनका संबंध किसी के साथ खराब हो। पिछले 10 सालों में रूस चाइना के काफी करीब आया है। ट्रेड के मामले में रशिया चाइना के बीच जितना व्यापार होता है उतना रशिया और भारत के बीच व्यापार नहीं होता है। जहां रशिया चाइना के बीच 90% व्यापार होता है, वही इंडिया रशिया के बीच मात्र 10% व्यापार होता है। लेकिन हथियार के मामले में दोनों तरफ से सौदा एक ही तरह होता है। ट्रेड के अलावा रशिया और चाइना के बीच 4209 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसलिए रशिया चाइना के साथ इतनी लंबी सीमा होने के कारण सीमा पर कोई विवाद नहीं चाहता है। और इधर भारत के साथ रूस का भी काफी पुराना दोस्ती रही है। इसलिए रूस भारत के साथ भी संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता है। पर चाइना और इंडिया दशकों से बॉर्डर पर पुरानी दुश्मनी निभा रही है, जिस कारण रूस दोनों देशों के बीच फंसकर रह गया है। जैसे 1962 में हुआ था। 1962 में इंडो चाइना वार में रूस किसी का भी साथ नहीं दिया था। रशिया एक न्यूट्रल देश बनकर रह गया था। हालांकि रूस हमेशा से ही हमारा साथ देता आ रहा है। आपको याद होगा जब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेकर हमसे युद्ध करने आ रहा था, तब रशिया ने ही हिंद महासागर में अमेरिकन लड़ाकू जहाजों पर हमला कर उसे खदेड़ दिया था। लेकिन वही रशिया 1962 में हमारा साथ नहीं दिया था और नहीं चाइना का साथ दिया था। और यह इसलिए कि रशिया ने इस युद्ध को भाई और दोस्त के बीच का युद्ध बताया था। रूस चाइना को भाई कहा था और इंडिया को दोस्त कहा था। इस वजह से रशिया को किसी एक का पक्ष लेना मुश्किल था। इसलिए रशिया न्यूट्रल ही रह गया था। ये तो थी 60 साल पहले की बात। तब समय कुछ और था और आज समय कुछ और है। पहले की तुलना में आजकल सब कुछ उलट पलट गया है। अमेरिका जो एक समय में पाकिस्तान की ओर से हमसे युद्ध करने आ रहा था, वही आज अमेरिका भारत के साथ देने के लिए तैनात खड़े हैं। और चाइना जो एक दिन में चाइना रशिया बॉर्डर पर रूस के साथ विवाद खड़ा किया था, वही चाइना और रशिया आज एकदम क्लोज आ गया है। और रूस अमेरिका तो हमेशा से ही एक दूसरे के अगेंस्ट रहा है। एक बात तो तय है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो रशिया जरूर हमारा साथ देगा। लेकिन वही चाइना और भारत के बीच में युद्ध हुआ तो रशिया हमारा साथ देगा या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि रूस 1962 की तरह ही न्यूट्रल बना रहे। इसे बिल्कुल इस प्रकार समझिए कि मान लीजिए अगर बाय चांस अमेरिका और चाइना के बीच लड़ाई होता है तो भारत डेफिनेटली अमेरिका का ही साथ देगा और रूस चाइना का। लेकिन वही यह वार अमेरिका और रशिया के बीच हुआ तो भारत न अमेरिका का पक्ष लेगा और न ही रशिया का, क्योंकि भारत के लिए दोनों ही देश एक ही समान है। भारत रशिया का भी फ्रेंड है और अमेरिका का भी बहुत क्लोज है। और भारत के लिए यह सुनिश्चित कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वह किसका साथ दे और भारत न्यूट्रल बनकर रह जाएगा। और वह यह करेगा कि कैसे भी करके दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए युद्ध खत्म की जाए। ऐसे ही भारत और चाइना के युद्ध में भी हो सकता है। रूस किसी का भी पक्ष न लेकर युद्ध को कैसे खत्म किया जाए इसके बारे में सोचेगा और वो यही करेगा
कि दोनों देश विवाद को आपसी बातचीत के जरिए खत्म करें। यहाँ एक बात और भी हो सकती है, भारत चाइना वार में पाकिस्तान चाइना का साथ देगा और हो सकता है अमेरिका भी भारत का साथ देगा। यदि इस युद्ध में अमेरिका भारत का पक्ष लेगा तो रूस जरूर चाइना का साथ देगा, क्योंकि अमेरिका भी रूस का कट्टर दुश्मन है और अमेरिका का भी दुश्मनी रशिया और चाइना के साथ है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस अमेरिका और यूरोप के निशाने पर है। तो दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में सैन्य विस्तार के कारण चाइना निशाने पर है और तो और इजराइल भी इंडिया का साथ देगा। इस स्थिति में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि इस युद्ध में क्या होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी भारत और चाइना के बीच युद्ध का एक काल्पनिक संभावना है, जो फ्यूचर में किस तरह से घटित होगा यह न तो आप जानते हैं और न ही हम। यह तो बस समय के अनुसार संभावनाएं थी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर द लेटेस्ट वीडियोज। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सही वीडियो देखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।